हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज हम लोगों का टॉपिक है टेलीस्कोप। क्या होती है ये टेलीस्कोप, जिसे हिंदी में दूरदर्शी कहते हैं। तो जैसा पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होती हैं और दोनों समाक्षीय रूप से रखी होती हैं दो अलग अलग नलियों में। और ये नलियां एक दूसरे के अंदर सरक सकती हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी घटाई या बढ़ाई जा सकती है। ठीक इसी प्रकार टेलीस्कोप में भी होती है। ए टेलीस्कोप consists of two convex lenses placed coaxially। इसमें भी दो उत्तल लेंस होते हैं जो समाक्षीय रूप से रखे होते हैं। उसमें था जो वस्तु के नजदीक था, निकट था, उसे अभिदृश्य कहते हैं। लेकिन यहाँ दूरदर्शी का प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है, इसलिए वस्तुओं के निकट तो लेंस का होने का कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात आप कह सकते हैं कि सुदूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए, जैसे चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि को प्रेक्षित करने के लिए हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। और बस इस दूरदर्शी में भी दो ही उत्तल लेंस होती हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें वस्तु की ओर, सुदूर वस्तु की ओर जो लेंस होती है उसे हम अभिदृश्य कहते हैं, तथा जो नेत्र के निकट होती है उसे हम नेत्रिका के नाम से जानते हैं। It consists two convex lenses placed coaxially। The lens towards the object is called objective, and the lens near the eye is called the eyepiece। इसमें अभिदृश्य का आकार, द्वारक एवं फोकस दूरी अधिक होती है। अर्थात अभिदृश्य का द्वारक बड़ा होता है, इसका आकार भी बड़ा होता है, इसकी फोकस दूरी भी बड़ी होती है नेत्रिका के तुलना में। अर्थात नेत्रिका का आकार छोटा होगा, फोकस दूरी छोटी होगी, द्वारक भी छोटी होगी। अब जनरली देखा क्या जाता है तो दूर से आती हुई किरणें समानांतर मानी जाती हैं, और समानांतर किरणों का जब उत्तल लेंस से होकर के गुजरती हैं तो यह उसके मुख्य फोकस पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और इस तरह से लेंस को समायोजित किया जाता है कि सुदूर स्थित वस्तु का जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जाहिर सी बात हो तो उल्टा होती होगी, और यह प्रतिबिंब नेत्रिका के फोकस दूरी के अंदर पड़ती है। अर्थात the real image formed by the objective is inverted real and at a distance greater than the focal length of objective, but this image, that is this real image, behaves like an object for an eyepiece, and the eyepiece is so adjusted that this image lies between the focus and optical center of the eyepiece। इस प्रतिबिंब को इस तरह से निर्माण किया जाता है, या ऐसे कहें नेत्रिका को इस तरह से समंजित की जाती है कि यह फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी के अंदर में प्रतिबिंब आवे। जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसकी फोकस दूरी के अंदर आ जाए, ताकि इसका वर्चुअल
मैग्नीफाइड और इरेक्ट इमेज फॉर्म कर सके। आइए देखते हैं चित्र में। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो बड़ी वाली है ये लेंस जिसका ऑप्टिकल सेंटर सी है, ये है आपका ऑब्जेक्टिव, और ये जो है ये है आईपीस। देखने से पता चल रहा होगा ऑब्जेक्टिव का आकार, एपर्चर और फोकल लेंथ या फोकस बड़ी है। यहाँ देखिए पैरेलल रेज आ रही हैं, पैरेलल रेज आ रही हैं और ये कन्वर्ज हो रही हैं इस पॉइंट आई पर, जहाँ FO इसकी फोकस दूरी है। ये ऑब्जेक्टिव है तो इसकी फोकस दूरी क्या है? FO है। तो FO पर इसका वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। और आप जानते हैं वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? जी हाँ, उल्टा होता है, उल्टा है। ये FO इसकी फोकस दूरी है और ये आईपीस की फोकस दूरी FE है। फोकस कहें तो यह FE है, यानी कि फोकल लेंथ इसकी स्मॉल FE यहाँ दिखाई पड़ रही होगी। अब बाबू यह जो इमेज है इसका ऑब्जेक्टिव का इमेज आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करती है। अब इसका, इस ऑब्जेक्ट का ये आईपीस वर्चुअल इमेज आई डैश पर बनाती है। यहाँ सभी किरणें कहाँ कट रही हैं? आई डैश पर। फिर से ऑब्जेक्टिव का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। आईपीस का आकार छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होता है, आईपीस का एपर्चर छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, फोकस दूरी बड़ी होती है, आईपीस की फोकल लेंथ छोटी होती है। ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब ही आई लेंस के लिए या आईपीस के लिए क्या चीज़ का काम करती है? तो बाबू ऑब्जेक्ट का काम करती है। और आप देख सकते हैं दूर आती हुई किरण, दूर स्थित वस्तुओं से आने वाली किरणें, समानांतर किरणें आई हैं, आई पर प्रतिबिंब का निर्माण की हैं और यह प्रतिबिंब इसके लिए वस्तु का कार्य किया है और फिर पुनः इसका अंतिम प्रतिबिंब आई डैश पर बन गया है। यहाँ पे ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। यहाँ से फोकस की दूरी FO, यहाँ FO जो है वह ऑब्जेक्टिव की फोकस है। FE दिखाई पड़ रही होगी, FE इस आईपीस की फोकस है। आईपीस की फोकस इधर है, यानी कि इसके फोकल लेंथ से कम दूरी पर ये रखेंगे तब ना इसका वर्चुअल इमेज बनेगा, तो इसको अंदर रख दिया गया। और ये जो है इमेज जो इसके लिए ऑब्जेक्ट का कार्य कर रही है, ये यहाँ बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। द रियल इमेज formed an angle beta at the optical center of eyepiece. The image formed an angle alpha at the optical center of objective. अब बारी है एंगुलर मैग्निफिकेशन की। उम्मीद है कि ये फिगर समझ में आ गया होगा। अगर ये फिगर समझ में आ गया होगा तो आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर यह किसी वस्तु का कितना बड़ा प्रतिबिंब बनाएगी। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो बाबू इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई एज सीन थ्रू द टेलीस्कोप टू द angle subtended by the distant object at unaided eye. Once again, the magnifying power of a telescope is defined as the ratio of
angle subtended by the final image at the eye as seen through the telescope। टेलीस्कोप से देखने पर जो एंगल फॉर्म करता है उस एंगल तथा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो नंगी आंख पर कोण बनाई जाती है उस कोण के अनुपात को ही हम लोग मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन के रूप में डिफाइन करते हैं। तो बाबू मैग्निफिकेशन को अगर m कहा जाए तो क्लियरली m बराबर बीटा बाई अल्फा होगी, m बराबर बीटा बाई अल्फा। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैग्निफिकेशन की, तो चित्र को ध्यान से फिर देख लेंगे। ये है ऑब्जेक्टिव, जो वस्तु की ओर है, सुदूर स्थित वस्तु की ओर जो लेंस होगी वह क्या होगी, ऑब्जेक्टिव, अभिदृश्य। आंख के निकट जो होगी लेंस उसे हम कहेंगे नेत्रिका। ऑब्जेक्टिव का आकार बड़ा होता है, नेत्रिका का आकार छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव का एपर्चर बड़ा होता है, नेत्रिका का आकार छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव दूर से आती हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब वास्तविक बनाती है, और जानते हैं कहाँ बनाती है, अपने फोकस पर। अब यहाँ पे दो लेंस हैं, एक ऑब्जेक्टिव है और एक आईपीस है। तो ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने FO से सूचित कर दिया, फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव, और आईपीस के लिए हमने FE से सूचित कर दिया, फोकस फॉर आईपीस या आई लेंस। जैसा कि चित्र से देख सकते हैं, चित्र में यहाँ से ये डिस्टेंस ज़्यादा है और फोकल लेंथ FE है, यहाँ से ये डिस्टेंस है FO। अब इसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट का काम अगर कर रही है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UV होगी। और फाइनल इमेज जो बन रहा है, यहाँ दो स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर और दूसरी स्थिति अनंत पर। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी याद है? जी हाँ, 25 सेंटीमीटर होती है, उसे कैपिटल D से सूचित करते हैं। तो दो स्थितियों में से आइए देखते हैं एक स्थिति के लिए आवर्धन, मैग्नीफाइंग पावर। अब बात करते हैं आवर्धन की। तो बाबू आवर्धन मैग्निफिकेशन m बराबर क्या हो जाएगी, बीटा बाई अल्फा। मैग्निफिकेशन m बराबर बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ देखेंगे बीटा यहाँ है, अल्फा यहाँ है। तो बाबू फॉर वेरी स्मॉलर एंगल्स अल्फा एंड बीटा, बहुत ही छोटे कोण अल्फा तथा बीटा के लिए क्या हो जाएगी, अल्फा लगभग बराबर हो जाएगी tan अल्फा के, और बीटा लगभग बराबर हो जाएगी tan बीटा के। यानी कि tan अल्फा लगभग बराबर अल्फा एंड tan बीटा लगभग बराबर बीटा के। tan अल्फा अल्फा के बराबर और tan बीटा बीटा के बराबर हो जाएगी। तो बाबू आप देख सकते हैं tan बीटा F0 या FOI या IFO कह सकते हैं। tan बीटा बराबर, tan बीटा क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब है IFO और आधार देखिए तो F0 C' लिख दें।
tan अल्फा देखिए tan अल्फा के लिए लंब हो जाएगा फिर वहीं IFO, लेकिन आधार इसके लिए क्या हो जाएगा F0C। दिस इम्प्लाई दैट m बराबर क्या हो जाएगी, बीटा के जगह पे क्या लिखेंगे tan बीटा बाई tan अल्फा, और tan बीटा का मान क्या है IFO बटा FOC डैश बटा IFO बटा F0C। अब आप देख सकते हैं IFO कट जाएगा, इसको ऐसे लिख दिया जाए IFO बटा F0C डैश गुने FOC बटा IFO पलट दिया गया। देखिए IFO बटा FOC डैश था, IFO बटा FOC डैश यहाँ दिखाई पड़ रही होगी, और फिर इसको नीचे का ऊपर चला जाएगा FOC बटा IFO, तो IFO से IFO कट जाएगा तो क्या बचेगा FOC बटा FOC डैश। अब यहाँ देखिएगा FOC क्या है, तो ये फोकस दूरी है, फोकल लेंथ के बराबर है ऑब्जेक्टिव के, अर्थात आप कह सकते हैं इसलिए मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर बराबर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव अभिदृश्यक की फोकस दूरी बटा FOC डैश, FO कहाँ है यहाँ है FOC डैश क्या है वस्तु दूरी है, किसके लिए नेत्रिका के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस, यानी कि मैग्नीफाइंग पावर हो गया फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। उम्मीद है क्लियर होगा। अब बात करें नॉर्मल एडजस्टमेंट की, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट कब कहा जाता है, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो इस अवस्था को हम लोग सामान्य समायोजन की अवस्था कहते हैं। When final image is formed at infinity, then telescope is said to be in a state of normal adjustment। यानी कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होगा, सो आप देख सकते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बाबू हमको क्या करना होगा, ये क्लियर है, मिटा देते हैं इसको हम मिटा देते हैं। अब देखिए नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सो हम लोग अब देखने चल रहे हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इंफिनिटी पर बनना चाहिए, तो हम इसको भी मिटा देंगे। और इसको भी मिटा देंगे। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए इमेज को इंफिनिटी पर फॉल करना होगा,
इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको पैरेलल बना देते हैं। देखिए यहाँ सॉरी अब ये क्या कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी यानी कि इन्फिनिटी पर फॉर्म किया, तो अब यह जो एफ ओ है वह एफ ई के बराबर हो जाएगी। अब आप ही सोचिए कब इन्फिनिटी पर इमेज बनेगी? तो जब फोकस पर होनी चाहिए, अर्थात इसके फोकस पर ये बना और इसके फोकस पर अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। यानी कि ये हो जाएगी एफ ई, ये हो गई एफ ई। क्लियरली अगर लेंथ की बात करें, टेलीस्कोप की लेंथ की बात करेंगे ऐसी अवस्था में, तो वह हो जाएगी एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, अर्थात जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, या यूं कहें फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द लेंथ बिटवीन द convex lenses must be equal to the sum of their focal lengths, that is FO प्लस FE। ऐसी स्थिति में इमेज कहाँ फॉर्म करेगी? इन्फिनिटी पर फॉर्म करेगी। और तब इन दिस केस, इन केस ऑफ नॉर्मल adjustment, the final image is formed at infinity। नॉर्मल एडजस्टमेंट के सामान्य समायोजन की अवस्था में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनती है। हमने लिख दिया इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट द फाइनल इमेज इज फाउंड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर बनती है। इन दिस केस अब देखिए ये जो डिस्टेंस थी यह एफ ओ के बराबर है, और यह क्या है जो यू ई होता था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, वो तो एफ ई के बराबर हो गई, यानी कि एफ ओ बटा एफ ई। याद रखिएगा सामान्य समायोजन की स्थिति में किसी दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता एफ ओ अर्थात ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बटा एफ ई अर्थात आईपीस की फोकल लेंथ के अनुपात के बराबर होती है। इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट द मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन is equal to the ratio of focal length of objective and focal length of eyepiece। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये IIT BCECE बिहार इंजीनियरिंग, NIIT या फिर आप समझ सकते हैं NEET और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में ये पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा नॉर्मल एडजस्टमेंट में दोनों लेंसों के बीच की दूरी या टेलीस्कोप की लंबाई जो होती है FO प्लस FE होती है, तथा इसकी कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता FO बटा FE होती है। थैंक यू।